सो गाइस हम चले घूमने। रोजो में 3 दिन हम लोग कहीं घूमे नहीं थे, तो अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे रोजो सेलिब्रेशन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आए हैं, आज लास्ट डे है। देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। भुवनेश्वर में रोजो सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है। कौन ये ना भाई मुझे देखो कौन कौन अच्छे से बैठे। सो गाइस ये रहा डिफरेंट फूड स्टॉल्स। जो त्यौहार होते हैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता ही है, उसका तो और एक अलग मज़ा है, उसका महक ही अलग है। तो यहाँ पे सिटीज़ में भी बहुत कोशिश किया जाता है कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो। आप देख सकते हैं बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हम लोग घूमने गए थे, ऐसे भुवनेश्वर में बहुत लगभग 5-6 जगहों में हुआ था। तो हर सिटी में कुछ ना कुछ किए थे। और कोविड के बाद ये 2 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे झूला वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे मोमोज से लेके हर चीज़, मतलब चाट, गुपचुप, मतलब इसको पानी पूरी बोलते हैं, सब यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी तैयारी किया गया है। बहुत सारे लोग बैठ के देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे खूब सारे चेयर्स डले हुए हैं, जैसे कि लोग बैठ के एंजॉय कर पाए हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे लड़कियाँ जैसे घूम घूम के, मैं बता रही थी पिछले वीडियो में, घर घर घूम के खाना पीना 3 दिन तक घूमते ही खाना पीना खाते हैं। और लड़कियाँ ना रोजो में पानो लेके सबको देते हैं। पान जिसको बोलते हैं ना, रोजो पानो बोलते हैं, घर में छोटे बड़े सब पान खाते हैं। देखो और पीछे चल रहा है कल्चरल प्रोग्राम। हाँ, can see lots of stalls over here। चलो हम ढूंढ रहे हैं पान कहाँ मिलेगा। रोजो पाना इज़ वेरी फेमस, तो मैं वो ढूंढ रही हूँ। इसको लेस चाहिए, 1 सेकेंड। चलो देखते हैं लेस कहाँ है लेस। लव इन सर्च ऑफ लेस, उसका लेस ढूंढ रहा है। और यहाँ पे लव अपना मनपसंद ले रहा है, हल्के फुल्के या कुछ लेस वगैरह कुछ ले रहा है, उसको मन था। और जीत मेरे को डांटते रहते हैं कि उसको ये मत को, लेकिन वो जब खुद रहते हैं उसके पास ना, देखिए उनका खुद का लाड प्यार, एक की जगह 2 पकड़ा दो, जो बोले वो दे दो। लेकिन मुझे उल्टा डांटते रहेंगे कि उसको, मतलब ऐसा तो उसको बढ़ावा मत दिया कर। तो यहाँ पे जो गई थी मैं दूसरे साइड में, एक साइड में पूरा मतलब स्नैक्स का लगा था, जैसे मोमोज हो गया, मतलब भजिया वगैरह उसका स्टॉल हो गया, सब खाने पीने के आइटम है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं पीठा और पानों का स्टॉल। ये देख सकते हैं पानों, इसमें लगभग यहाँ पे 8-10 प्रकार के मसाला जो डालता है ना पान में, वो है। और देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं पान देखने के लिए। यहाँ पे फायर पान भी मिल रहा था, तो जिसको मैं आगे टेस्ट करूँगी तो कैसा लगता है। सो पीठा भी डिफरेंट टाइप का पीठा भी यहाँ पे सेल हो रहा था उस दिन। जो लोग घर पे पीठा नहीं बना सकते हैं, वो लोग यहाँ से ख़रीद के पीठा का मज़ा ले सकते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें मिल रही थी। और सबसे मेन अट्रैक्शन था, बहुत सारे खूब सारी 6-7 झूले लगे हुए थे, जिसमें हर कोई, बच्चों से लेकर बड़े तक सब झूल रहे थे। तो ये यहाँ पे आके ना सबको बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये केक है, और सामने ये पोड़ो पिठा है, जिसको हम बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक पिठा होता है वो है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और पर्स इतना छोटा छोटा पीस को ना 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ ऐसा कुछ बेच रहे थे। और साइड में आप मोंडा पिठा, काकरा पिठा, जो हम लोग का ट्रेडिशनल पिठा है। तो अब देख सकते हैं वाइट कलर का, ये है मंडा पिठा।
आरिसा पिठा, ये ब्लैक कलर का आरिसा पिठा है, काकरा पिठा है। तो बहुत टेस्टी पिठा भी सेल हो रहे थे, जो आप चाहे तो ख़रीद के ले सकते हैं। तो इस पिठा और पान का भी बहुत तो अपना एक क्या बोलते हैं महत्व है। तो उसका भी बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे पिठा पहले कोयले के आग पे बनता था ना, तो उसका भी हेल्थ बेनिफिट्स रहता था। पान जो कि हजम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। रोज़ों में जैसे आप वेज नॉन वेज तरह का डिशेस बहुत सारे खाना खाते हो ना, तो उसमें पान खाते हैं तो वो आपको हजम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हर चीज़, हर ट्रेडिशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे तो रोज़ो 3 दिन का फेस्टिवल रहता है, लेकिन इसको मनाया 5 दिन तक जाता है। जैसे रोज़ो का पहला दिन जो पहली रोज़ो होता है, पहले उससे पहले दिन को बोलते हैं सजबाजो, यानी कि प्रिपरेशन होता है। फिर पहली रोज़ो, देन रोज़ो संक्रांति, देन शेष रोज़ो, और लास्ट में रहता है बसुमती स्नान। उसका भी एक अलग महत्व रहता है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। तो रोज़ो उड़िया धर्म और संस्कृति का एक अनोखा और बहुत अच्छी परंपरा है, जिसको हम आज तक निभाते आ रहे हैं। नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे फायर पान मैं बोली खाने के लिए जा रही थी, तो मुझे 5-6 बार कंफर्म कर रही थी खाऊं कि ना खाऊं। इससे पहले फ़िलहाल एक बार दिल्ली में टेस्ट किया था, बहुत अच्छा टेस्ट था, लेकिन यहाँ पे ठीक ही था। और यहाँ पे जीत मेरे को बोल रहे खा। तो एनीवेज़ यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे झूले लगे हैं और सब झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। मतलब कई जगह पे मैंने देखा कि लड़के भी झूल रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था कि लड़कियाँ झूल रही थी और लड़के उनको झुला रहे थे। तो ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत दिनों बाद ये सब देखे, कोरोना के कारण तो 2 साल बंद था। तो यहाँ पे मैं झूला झूल रही थी और पीछे लव रो रहा था झूलने के लिए, तो जीत इसको समझा रहे थे। फिर बाद में वो आके, ये लड़के को मैं पहचानती भी नहीं हूँ, लड़का आके मुझे झुला रहा था। इतना अच्छा लगा मुझे उसको देख के। तो यहाँ पे लव जैसे कि बोली बहुत रो रहा था, तो फिर बाद में आके जीत उसको मेरे पास थोड़ा बिठा दिए, तो वो भी मेरे साथ थोड़ा देर झूला झूलने लगा। तो इन 3 दिनों में जैसे हम लोग के यहाँ पे झूला झूलते हैं, रोज़ो मनाते हैं ना, तो वैसे ही आसाम में अम्बोबास का एक मेला लगता है। तो इन तीनों दिन जो असम में कामाख्या देवी का मंदिर है, वो 3 दिन पूरे वहाँ पे बंद रहते हैं। और उनके जो दीवार रहते हैं, उस दीवार पे ना वो सफ़ेद कपड़े से उस दीवार को ढक देते हैं। मंदिर के जो अंदर की दीवार रहते हैं उसको ढक देते हैं। 3 दिनों बाद जब मंदिर खोलते हैं ना, तो देखते हैं उसमें लाल कलर के धब्बे रहते हैं, तो जिसको कि बहुत उसको शुभ मानते हैं, और लोग उसको लेके अपनी तिजोरी में, अपने बिजनेस की जगह पे रखते हैं। तो कहा जाता है कि इन 3 दिनों में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका पानी भी लाल रंग का हो जाता है। और जैसे कि बोलते हैं वसुधा माता रजस्वला होती है ना, तो उसी पानी में वो उसके कारण वो पानी लाल हो जाता है। और उस पानी में नहाने के लिए दूर दूर से बहुत नागा साधु, जिसको बहुत पहुँचा हुआ मानते हैं, तो वो लोग भी आते हैं उसमें स्नान करने के लिए। वो पानी को अत्यंत शुभ मानते हैं। बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं और उसके बाद नहाते हैं, स्नान करते हैं, और अम्बोबास मेले में अपना वो एंजॉय करते हैं, मेला जाके एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे उड़ीसा में रोज़ो, असम में अम्बोबास, और कहीं भी कुछ और होता होगा, मुझे तो उतना ध्यान नहीं है, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में। अगर इंडिया में और कहीं इस टाइम में कुछ और मनाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए लव अपना आइसक्रीम खा रहा है। मैं उसको बोल रही थी कि नहीं मिलेगा, लेकिन जीत उसको दिलाए। और यहाँ पे देखिए वो मुझे आइसक्रीम खिला रहा है। इतना कंजूस है, खुद अच्छे से खा रहा था और मुझे इतना थोड़ा सा दे रहा था। तो इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। कल्चरल प्रोग्राम तो चल ही रहे थे, लेकिन घर आके मुझे डिनर बनाना था और लव को अपने ब्रदर्स भाई से मिलना था, तो हम घर आ गए थे। कैसे दिख रहा है, लेकिन कुछ भी बोलो मज़ा बहुत आया। लेकिन अभी जाके फिर खाना बनाना पड़ेगा, चलिए खाना बनाती हूँ, फिर बात करती हूँ। लव और जीत आगे चले गए हैं, दरवाज़ा खटखट कर रहा है लव। तो रोज़ो में पान खाना और खिलाना एक अनोखा परंपरा है। तो ये रहे मेरे घर के पान,
बहुत जगह पे इसका कंपटीशन भी होता है कि पान को कितने अलग अलग तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं, कितने डिज़ाइन से फोल्ड कर सकते हैं। तो एनीवेज़ ये था रात का खाना। तो आज बनेगा काकरा पिठा। ऑलरेडी इसका रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है और एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिक उड़िया डिश है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी और यहाँ पे टिंकलू आया हुआ था। ये मेरे सिस्टर का बेटा रोशन, जिसको हम प्यार से टिंकलू बोलते हैं। और अब देख सकते हो उसको देख के लव कितना खुश है, कितना ज़्यादा खुश है। लगभग उसको वो आई थिंक 6 से 8 महीने बाद, 6 महीना बाद शायद मिल रहा था, बहुत दिनों से वो आया नहीं था। और इतना मस्ती, मतलब उसके साथ ही सारी बदमाशी, उसी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो यहाँ पे पीठा बन रहा है। ये रहे हमारी छोटी सरकार। तो ये आज का डिनर, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट करके आपको ये इसका रेसिपी कैसा लगता है। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे। तो फाइनली हम लोग का जो 5 दिन का जो त्यौहार रहता है, तो 3 दिन त्यौहार रहता है, आगे पीछे मिला के 5 दिन हो जाता है। इट्स केम टू एन एंड। यहाँ पे देख सकते हैं एक पीढ़ा बोलते हैं हम, लकड़ी का पाटा, और उसके साथ एक सिलबत्ता जो कि बहुत मेन रहता है इस पूजा में। ये है बसुमती स्नान, जो कि अर्ली मॉर्निंग किया जाता है। उसके बाद ही लड़कियाँ सब नहा धो के बाकी अपना काम कर सकती है, घर का कोई भी काम कर सकती है। ये पूजा होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे पूजा का जुगाड़ कर रही है। तो जैसे कि पूजा का नाम है बसुमती स्नान, तो सबसे पहले उस एरिया को, धरती माता का जो एरिया है, नॉर्मली ये पूजा तो मिट्टी के ऊपर किया जाता है, लेकिन हम लोग जैसे अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहते हैं तो ऊपर ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मिट्टी से, थोड़ा मिट्टी से लेप दिया जाता है, फिर उस जगह को गोबर और हल्दी के पानी से धो दिया जाता है, फिर गंगा जल से भी स्नान कराया जाता है। उसके बाद लकड़ी का पाटा रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिलबत्ते को हल्दी कुमकुम तिलक सब लगा के, जैसे नॉर्मल पूजा होता है वैसे ही होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलश स्थापना हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले कलश का पूजा होता है। धरती माता को एक नया कपड़ा अगर अवेलेबल है हम पहनाते हैं, और साथ ही कलश के ऊपर भी डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रहा है, कलश छोटा था ना, तो मम्मी उसको गणेश के नाम पर दोनों ही साड़ियाँ उसी पाटे पर रख दी है। तो यहाँ पर पूजा ऐसे होता है। तो ये जो बसुमती स्नान है, तो ये क्या सच में बसुमती यहाँ पे नहाती है? क्या हम सच में उनको नहलाती है? जी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिथुन संक्रांति के बाद से यहाँ पे हम लोग वर्षा ऋतु का स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं। तो इस वर्षा ऋतु में ही बसुमती माता स्नान कर सकती है। सबसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे घर में एक लड़की है तो उसकी मैच्योरिटी के बाद ही हम लोग उसके लिए एक वर की तलाश करते थे। तो इतना एज क्राइटेरिया नहीं होता था, मैच्योरिटी के बाद ही उसके लिए तलाश किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही वो एक अपना गर्भ धारण करने के लिए सक्षम हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वैसे ही धरती माता भी इस स्नान के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, वो भी अपना गर्भ धारण करने के लिए वो सक्षम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बसुमती स्नान करते हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे बाजू वाली छत पे भी पूजा करते हैं। हर घर में कहीं जहाँ पे भी लड़कियाँ, जहाँ पे भी रोज़ा त्यौहार मनाते हैं ना, वहाँ पे ये रिचुअल्स होते हैं। से ट्रेडिशन को साइंस के साथ कनेक्ट किया गया है। हर ट्रेडिशन का कितना अच्छा साइंटिफिक वैल्यू भी है। तो इससे पहले मैं आपको बता रही थी आसाम में भी इस टाइम में कैसे अम्बोबास होता है। अगर दूसरा कहीं भी होता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लविंग योर लाइफ।